सेमल एक औषधीय वृक्ष होता है। इसका प्रयोग औषधीय रूप से भी किया जाता है और इसका तंत्र और मंत्र विद्या में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेमल के वृक्ष को कायाकल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत, मलेशिया, श्रीलंका, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में अधिक रूप से पाया जाता है। इस सेमल का प्रयोग हम बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। दस्त, घाव, लिकोरिया, एनीमिया, त्वचा विकार, धातु रोग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। सेमल के वृक्ष में ऊपर से नीचे तक कांटे ही कांटे होते हैं। इस पे पुष्प फरवरी से मार्च के महीने में आते हैं और इसके फल अप्रैल से मई के महीने में परिपक्व हो जाते हैं। इस सेमल की छाल का, जड़ का, फूल, फल और रुई का प्रयोग हम आयुर्वेदिक रूप से कर सकते हैं। धातु रोगों में हम इस सेमल की जड़ का पाउडर कर लें और शतावरी, अश्वगंधा, बिदारीकंद, सफ़ेद मूसली, इन सब का हम पाउडर करके 3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सुबह और शाम सेवन करते हैं तो हमारे धातु रोग नष्ट हो जाते हैं। रक्त विकार या ब्लड प्यूरिफाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 400 ग्राम पानी में हम 100 ग्राम पत्तियों को उबलते उबलते जब 1/4 रह जाए उनको छानकर हम पीते हैं खाली पेट सुबह और शाम, तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है और रोजागत समस्याएं दूर हो जाती हैं। लिकोरिया से राहत पाने के लिए आप इस सेमल का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी जड़ को अच्छी तरह से उखेड़कर साफ कर लें और इसको छाया में सुखाकर इसका पाउडर कर लें। इस 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम आप दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपके लिकोरिया या वाइट डिस्चार्ज में काफ़ी लाभ होता है और साथ ही साथ आप इसके फलों का सब्जी बनाकर सेवन करते हैं तो भी आपको काफ़ी लाभ हो जाता है। जिन स्त्रियों को पीरियड्स अधिक दिन आते हैं या ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो आप इस सेमल की जड़ को उखाड़ लें और सुखाकर इसका पाउडर कर लें। इसमें मुलेठी का पाउडर 50 ग्राम, गेरू 25 ग्राम और आप इसको मिक्स कर लें और सुबह शाम आप चावल के धोन के साथ खाते हैं तो आपका जो हैवी पीरियड्स है उसमें काफ़ी राहत हो जाती है। शरीर पर कहीं भी ट्यूमर या गांठ हो जाने पर आप इस सेमल की आंतरिक छाल को ले लें, इसको थोड़ा सा गर्म कर कर आप वहां बांध देते हैं तो आपकी ट्यूमर या गांठ भी बैठ जाती है। शरीर को हष्ट-पुष्ट या ताकतवर बनाने के लिए आप सेमल के फूल के हरे भाग को अच्छी तरह साफ़ कर लें और इसको छाया में सुखाकर पाउडर तैयार कर लें। अब दूध में सेमल के फूलों का पाउडर, शहद, देसी घी को अच्छी तरह मिक्स करें और दिन में एक बार आप दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपको जो शारीरिक कमजोरी है वो दूर हो जाती है। यूरिन इन्फेक्शन दूर करने के लिए आप सेमल की छाल, पलाश के फूलों को मिक्स करके इसका काढ़ा बना लें और इसका काढ़ा 10 से 15 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो आपके मूत्रगत समस्याएं या यूरिन डिसऑर्डर से आप बच सकते हैं। नवजात छोटे बच्चों को अगर खांसी जुखाम हो जाती है तो आप ऐसे में इस सेमल के कॉटन या रुई को आप ले लें, उसका तकिया भर लें और उस तकिया पर आप उन छोटे बच्चों को लिटालते हैं तो उनकी खांसी जुखाम में काफ़ी राहत हो जाती है। तो इस सेमल की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और आप इस सेमल का प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।